मैंने राजनाथ जी को लिखा, आज मैंने अमित शाह जी को लिखा आपकी परमिशन के लिए। 7 साल से सर एक परमिशन नहीं हमें पार्लियामेंट मोदी जी तक पहुंचा सके। तो हमने 11 साल सर हाई कोर्ट में केस लड़ा। जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है सर। मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से 7000 में अपने घर चलाते हैं, इज इट पॉसिबल? आप सभी जागो, आप बाहर रहो। हमने इनको फर्श से हर्ष पहुंचाया, इन्होंने हमें वो देखो जो हमारे साथ धरने पे आते थे, आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं। अपोजिशन में थे तब जो हमारे लिए बोलते थे, रोज धरने पे बैठते थे सर, यही लोग आके हमारे धरने पे बैठते थे। क्या हम अपने ऑर्डर्स पे पढ़ के हमें लगता है हमारे जेन्युइन है, तो तभी हम कह रहे हैं ना कि हमारे ऑर्डर्स पे हमारी रेगुलाइजेशन बनती है। और आप लोग जो खुद हमारे पास आके हमारे डॉक्यूमेंट जब रीड करते हो तो आप बोलते हो कि जेन्युइन है, तो फिर गलत कौन है, हम या आप? जो हमारे इधर के प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी है, उनको मैं इस मीडिया के द्वारा पूछना चाहती हूँ, तो आप रोज आते थे हमारे साथ, तो कभी सीएम की कोठी पे, आज आपके मुंह में क्यों जवान बांधा हमारे लिए बोले? वो सारे सड़कों पे हैं, इतने जानवर सड़कों पे नहीं होंगे जितने आज जम्मू कश्मीर के यूटी के लोग आ चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है, जो क्योंकि चेस जो है वो सारी उम्र रहती नहीं है। मैं बोलती हूँ देश आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेजों के टाइम का कानून चल रहा है सारे इधर। बिकॉज इफ वी आर कंट्रैक्चुअल्स, चेयर्स आर आल्सो कंट्रैक्चुअल्स। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। 5 अगस्त 2019 की बात करें, जब धारा 370 और 35A का पतन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो नौजवान हैं या यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स के जो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे होमगार्ड की अगर बात करें, इनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें जागी कि शायद अब कुछ इनके बारे में सोचा जाएगा, कुछ ना कुछ इनके बारे में किया जाएगा। हमारे साथ 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल से भी रजनी जी हैं और साथ ही साथ होमगार्ड से भी मैम है। मैम, क्यों आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही? 2006 से लेकर आपकी लंबी पेंडिंग डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ही मीडिया हो जो हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुँचाते हो। बाकी तो इधर से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो सारे सोए हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कोई आवाज़ नहीं पहुँचाता। सर, जब हमारी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर बोलते हैं कि ड्यूटी बनी है, ड्यूटी के अंदर भी हम लोगों ने पहले सोचा था जब 370 टूट गई है तो ड्यूटी बनी है, तो हमें जो सेंटर के अधिकार है वो हमें बेनिफिट होगा। सर, सबसे पहले मैं बाकी तो छोड़ो, मैं अपने होमगार्ड का ही आपको कहना चाहती हूँ। सर, हमने 11 साल सर हाई कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से केस, जो हमारा ऑल इंडिया का केस था, उसमें फैसला आता 3 मार्च 2015 को जी। ये फैसला भी सर किसका आता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बहुत बड़ी एक अहमियत है, एक न्यायपालिका का एक मंदिर है जहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो मिला। सर, आज 5 साल से ऊपर हो रहा है और हमारे इधर सरकारें भी, केंद्र में भी वही सरकारें हैं, तो जम्मू कश्मीर के भी अंदर वही सरकारें हैं। लेकिन सर, जब जे अपोजिशन में थे तब जो हमारे लिए बोलते थे, रोज धरने पे बैठते थे सर, यही लोग आके हमारे धरने पे बैठते थे, हमारे साथ रैलियां निकालते थे। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जो मैं माननीय अपने जो हमारे इधर के प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी है, उनको मैं इस मीडिया के द्वारा पूछना चाहती हूँ, तो आप रोज आते थे हमारे साथ, तो कभी सीएम की कोठी पे, कभी किसी की कोठी पे रोज जाते थे। आज आपके मुंह में क्यों जवान बांधा हमारे लिए बोले? जब भाजपा ऑपोजिशन में थी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी, लेकिन आज आए वो सरकार में है तो आपके साथ, आपकी तरफ देखते तक नहीं ना। सर, बिल्कुल नहीं। मुझे जो हमारे मंत्री लेवल पे है सर, जब विधायक है, उनसे हमें गुस्सा, बाकी हमें किसी से गुस्सा नहीं है। जो हमारी महिलाएं विंग है जहाँ कुछ, वो तो बेचारे बने ही नहीं है। सर, मैं उनके कहना चाहती हूँ, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, एक उनकी बहुत बड़ी पावर है, जहाँ तो वो करना नहीं चाहते, जहाँ उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी, मैं कहना चाहती हूँ कि वो तो एक पार्टी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की तो बहुत बड़ी पावर होती है। आज मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया सर, मैं आज वो नाम लूँगी, क्योंकि मुझे भी दुख है कि जब वो हमें हर जगह पे पहुँचाते थे, आज वो आके हमारा फ़ोन तक पिक नहीं करते, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। मैंने उनको सर हज़ारों के करीब उनको मेमोरेंडम दिए, उन्होंने खुद लेटर भी लिखे। वो लेटर सर कहाँ पे जाते थे, वो मेरे सामने लिखते थे। आज मैंने पीएम को लिखा, आज मैंने राजनाथ जी को लिखा, आज मैंने अमित शाह जी को लिखा आपकी परमिशन के लिए। 7 साल से सर एक परमिशन नहीं हमें पार्लियामेंट मोदी जी तक पहुंचा सके, तो उनकी सरकार को हमने क्या करना है? उनकी सरकार को हमने क्या करना? मैं बोलती हूँ देश आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेजों के टाइम का कानून चल रहा है सारे इधर। हम कहते हैं कि जब इन्होंने ड्यूटी बना दिया,
हम बोलते हैं अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लागू किया, सर यूटी का तो करो। जी। यूटी के अंदर हमारी चंडीगढ़ स्टेट आती है, पांडिचेरी आती है, दिल्ली आती है, अंडमान निकोबार आती है, दादरा हवेली आती है, लक्षद्वीप आता है। सर उनको 38,000, 30,000, 32,000 सैलरी मिल रही है। जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को ओनली फॉर 2700 रुपया। शर्म आनी चाहिए। जो हमारे विधायक 1 साल 6 महीने रहते हैं उनको 70,000 रुपया पेंशन, उनको भी 2 महीने बोलो 2700 रुपया आप भी सैलरी लो, उस पर घर चलाओ। जब मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े नेता ना वो करोड़ोंपति, जो आम जनता वो गरीब। फिर भी जब कहीं डोनेशन की बात आती है तो भीख मांग के हमसे उधर तक पहुंचानी है, लेकिन अपने घर से आप करोड़ों रुपए कमाते हो। आप नहीं है कि करोड़ गवर्नमेंट को जब कोरोना आया देना था, हम गरीब लोगों ने हेल्प की जितनी भी होती थी हमने मोदी जी तक पहुंचाया। लेकिन हमें सरकार ने क्या दिया? हमारे होमगार्ड को 1 किलो राशन तक। मुझे बताएं इन्होंने क्या दिया? कभी किसी ने पूछा नहीं। इनकी बेटियों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकल जाती है, स्पेशल पोस्टें निकल जाती है, उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट हो सकती है। जब हमारे मीडिया भाई उनको क्वेश्चन करते हैं कि इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सारा आपने इनको हमें पता ही नहीं इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं बोलती हूँ मेरे सामने मैं उनको पूछूंगी कि मैंने सारा आपके पास रोई 7 साल तक चलती रही, आपको हज़ारों मेमोरेंडम मैंने सेक्रेटरीट के अंदर, इनके अंदर, सभी के अंदर, तो आप कहाँ पे वो मेमोरेंडम फेंक देते हो जहाँ आपको पढ़ना नहीं आता है? वो क्या आपको सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बोलना आता, पढ़ना नहीं आता कि कानून क्या है जम्मू के अंदर, क्या हो रहा है हमारे जम्मू के अंदर, युवाओं के अंदर? तो मैं बोलती हूँ इनको बार बार, हमें इक्वल वर्क इक्वल पे, समान वेतन समान कार्य। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र भी किया कि बाकी यूटीज में अगर सैलरीज वो 36,000, 38,000, 40,000, 35,000 लेते हैं, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी में मात्र 2700 रुपया महीना से कैसे गुजारा होगा? और मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है, इतना लंबा संघर्ष आपका, अब तो 2014 से भाजपा की सरकार भी है, 2020 भी ख़त्म होने को आ रहा है, क्या आपने कभी ये सोचा चलो अब जम्मू में तो सुनवाई नहीं हो रही, चलो दिल्ली के दरवाजे खटखाते हैं? सर दिल्ली के अंदर भी मैं बोलती, चाहे हमारे पहले सरकारें थी जहाँ अभी सरकारें थी, पहली सरकारें फिर भी सर थोड़ा पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, जो कुछ थोड़े बहुत इशू होते थे वो भी हमारे होते थे। लेकिन जबकि हमारी अपनी सरकार अपना सारा कुछ जम्मू से, मैं बोलती सर अभी पार्लियामेंट लगी है, मैंने अपने एमपीओं को कच्ची शोनी के अंदर, सर मेरे साथ 300-250 लोग थे, जब जे हमारे एमपी बने तो मैंने उनको मेमोरेंडम दिए, राज्यसभा मेंबर बने, कुछ भी बने, मैंने उनको पर्सनली दिए। सर जे हमारा अब आप उधर जे मसला हमारा उठाना। हाँ, जब सर वो पार्लियामेंट ख़त्म होती है मैं जाती हूँ तो बोलते हैं हमने उठाया। मैंने बोला सर वो कौन से पेपर में आया, वो कौन सी रिकॉर्डिंग में आया, कौन सी सीडी है, उसका सबूत हो अगर आपने उठाया। अब सर पार्लियामेंट जब पिछले महीने लगी है, अगर पीडीपी का एमएलए एमपी और एनसी का एमपी मसूदी साहब जो जस्टिस भी रहे हैं सर, उन्होंने होमगार्ड का मुद्दा उधर उठाया कि होमगार्ड को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, उसको जम्मू कश्मीर के अंदर आप लागू नहीं कर सकते। क्या हमारे जो एमपी थे उधर बोल के थोड़ा सा उठ भी जाते थे सर, एक बार ही बोल देते थे ना कि हाँ सर इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस करो, सर हमारा मसला हो जाता। लेकिन ये करना ही नहीं चाहती हमारी सरकार, जो चाहते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमो। वो हम महिलाएं अब इनके पीछे नहीं घूमेगी। मैं जम्मू कश्मीर की महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बहनों का भविष्य, आपके माँ बाप का भविष्य, आप सभी जागो, आप बाहर रहो। हमने इनको फर्श से हर्ष पहुंचाया, इन्होंने हमें वो देखो जो हमारे साथ धरने पे आते थे, आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं। तो आज अरफेल पे हमारा इंडिया पहुंचा रहे हैं हमारे पीएम साहब। तो मैं बोलती जम्मू कश्मीर की बेटियों को आपने रोडों पे रखा। 2014 में हमारे पीएम साहब सर उधर आए थे उधमपुर के अंदर, तो सर उन्होंने हम जब मेमोरेंडम दिया, उन्होंने स्पेशली हमें बोला कि जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर इंसाफ करूंगा। सर मैं बोलती कि पीएम साहब तो इतने बिजी होंगे, उनको नहीं, जो हमारे इधर के विधायक एमएलए मंत्री एमपी सब कुछ है, इतने बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, क्या वो हमारा मसला नहीं उधर तक पहुंचाते हैं? खुद इन्होंने जब टिकटें लेनी होगी, इनके परिवार का काम होता है, जो हफ्ता हफ्ता उधर डेरा लगाते हैं, महीना महीना डेरा लगाते हैं, तो हम आम पब्लिक को लेते हैं चलो हमारी सपोर्ट में, तो हमारी सपोर्ट में आज क्यों नहीं आते? हम भी इधर मर रहे हैं, इन लोगों ने आना चाहिए। मैंने इनके सर जो भी हमारे
है इनको फ़ोन किए, सर आप भी आइए हमारे धरने में, आश्वासन ही दिए, सर ये फ़ोन तक नहीं पिक करते हैं, हमने इनको क्या करना है। मैं बोलती हूँ आज हम दुर्गा का रूप है, तो आने वाली इलेक्शन में हम चंडी भी बनेंगे, काली भी बनेंगे, इनका विनाश करेंगे। अगर इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है हम तो सर चले जाएंगे। हमारा क्या है सर, जब ये 10,000 पेंशन लेते थे, आज इनकी 70,000 पेंशन हुई। इनके लिए कानून के लिए कोई इनको कुछ बजट नहीं लाना पड़ता, 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर पास हो जाता। जब हमने गरीब जनता को देना, उनके लिए बजट के लिए इनको 20-20 साल लग जाते हैं डिसीजन लेने पे। वो क्या है इनके डिसीजन लेने के लिए, तब पैसा कहाँ से आता? अब इनके पास पैसा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ गरीब का इतना खून, जम्मू कश्मीर की जनता का खून पीना, खून चूसना बंद करो। जो गरीबों का खून चूस रहे हो, गरीबों को इंसाफ दीजिए। गरीबों के बच्चों के करोड़ों रुपए बच्चे माँ बाप दिहाड़ी लगा के लोगों के घरों में काम करके इन बच्चों को पढ़ाया। आज लोगों के घरों में भी सर काम करने के लिए आज भीख मांगने पे दुनिया मजबूर हो गई है। कोरोना आया, मैं बोलती हूँ संकट काल आया, हमने भी उसमें बढ़ चढ़ कर सेवा की। मेरे कोरोना सर आपके सामने हमने लखनपुर से कश्मीर तक हमने सेवा की। बाकी स्टेटों में सर होमगार्ड का 50-50 लाख का इंश्योरेंस हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बिना पे के ड्यूटी की सर, 1 रुपया हमें सैलरी तक नहीं मिली। शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए, इन्होंने मास्क सैनिटाइजर तक नहीं दिया और हमें 10 रुपये का इंश्योरेंस नहीं किया। हम भी बच्चे छोड़ के जाते थे, जैसे आपने डॉक्टरों को दिया, पुलिस वालों को, हम भी पुलिस का एक संजीवनी बूटी है, यूनिफॉर्म डाल के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलके। अगर पुलिस का कांस्टेबल रोज का 3,000 लेता है सर, तो शर्म आनी चाहिए। हमारे लोगों को भी आप इक्वल वर्क इक्वल पे, हमें भी 3,000 पर डे दीजिए। तो साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने खास करके कोविड-19 के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया है। तमाम नाकों की अगर बात करें, तमाम जगहों पर अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं और जहां पर जिस तरीके से इनका कहना है पर डे उनको 3,000 मिला करता था और वहीं पर इनको 90 रुपये पर डे के हिसाब से ड्यूटीज़ उतनी ही करनी पड़ती थी। और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि जब भाजपा ऑपोजिशन में थी तो हमारे साथ नारों में भी बैठती थी, डिमांडों को लेकर भी बात करती थी, कंधे से कंधा मिला के चलती थी। जब से वो सरकार में है तब से हमारे बारे में सोचा नहीं। हमारे साथ रजनी जी भी हैं, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल। मैम आपकी लड़ाई भी काफ़ी लंबी रही, 3 साल से भी ज़्यादा का समय आपने यहाँ पर बिताया। क्या 3 साल में सिर्फ आश्वासन ही मिले और अभी भी वही मिल रहे हैं? सर आश्वासन ही मिले हैं, और आश्वासन भी उन लोगों के जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं और अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। जस्ट लाइक हमारे डिप्टी सीएम, एक पहले वो स्पीकर भी रह चुके हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि कितने क्वालिफाइड होंगे वो। उन्होंने खुद हमारा अनशन तोड़वाया और ये कहा कि आपका इशू जो है वो जेन्युइन है, हम इसको करेंगे। उसके बाद हमारे जो एक्स गवर्नर साहब है सत्यपाल मलिक जी, उनसे मैं खुद मिली हूँ, तो उन्होंने भी खुद कहा कि बेटा आपका इशू तो बड़ा जेन्युइन सा, आपके साथ तो बहुत इनजस्टिस हुआ है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जस्टिस करेगा कौन? कौन जस्टिस करेगा? जस्टिस ये हो रहे हैं कि रातों रात नए से नए डिसीजन आते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं J&K की यूटी में, यहाँ पे आम लोगों के ऊपर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है। सर मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमें 7,000 मिलता है, ठीक है, या मिलता था, अब तो हमें टोटली बाहर निकाल दिया गया है, और इनको ज़रा एक दिन के लिए 7,000 दिया जाए। मुझे लगता है 1 सेकंड का खर्चा इनका 7,000 होगा और हम लोग जो है वो 7,000 में अपने घर चलाते हैं। इज़ इट पॉसिबल? मतलब यहाँ तो इक्वलिटी लाइए ना। क्या हुआ? इंसान है, हम इंसान नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम ऑर्डर्स पे लगे हुए हैं। अब मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि सर ऐसे कोई 125 करोड़ जो है वो जम्मू के लोग आके यहाँ बैठ जाए सड़कों पे, बोलेंगे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमें रेगुलाइज करो। ऐसा कोई पागल नहीं होता है। मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड भी हूँ। क्या हम अपने ऑर्डर्स पे पढ़ के हमें लगता है हमारे जेन्युइन है तो तभी हम कह रहे हैं ना कि हमारे ऑर्डर्स पे हमारी रेगुलाइजेशन बनती है। अदरवाइज ऐसे हम हवा में बात करने थोड़ी आ गए कि बैठ गए कि यहाँ पे आके, और आप लोग जो खुद हमारे पास आके हमारे डॉक्यूमेंट जब रीड करते हो तो आप बोलते हो कि जेन्युइन है, तो फिर गलत कौन है, हम या आप? तो मैं कहना चाहूँगी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप लोग रातों रात डिसीजन 15 मिनट में लेते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में मसले हैं, जितने भी हैं, वो सारे सड़कों पे हैं। इतने जानवर सड़कों पे नहीं होंगे जितने आज जम्मू कश्मीर के यूटी के लोग आ चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है जो ऊपर चेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ वो अपनी चेयर्स का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि चेयर्स जो है वो सारी उम्र रहती नहीं है। बिकॉज इफ़ वी आर कंट्रेक्चुअल्स, चेयर्स आर ऑल्सो कंट्रेक्चुअल्स, ठीक है। चेयर्स भी एक दिन जानी है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इससे पहले जो हमारे विधायक थे जो जिस समय क्या कहा करते थे कि कंट्रेक्चुअल इज़ कंट्रेक्चुअल, ठीक है, वो परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है।
आज वही लोग हमें कहते हैं अच्छा बेटा आपका काम नहीं हुआ, हमें वोट दीजिएगा, हम आपका आके काम करेंगे। हम क्या सारी उम्र यही करते रहेंगे? क्योंकि पहले जब एनसी थी या कोई और सरकारें थी, पीडीपी थी, तो कहते थे 370 है जी, अडंगा है। हमने बड़ी उम्मीद से हमारे 25 एमएलए को जिताया कि चलो यार ये लोग हमारी बात सुनेंगे, बीजेपी हमारी बात सुनेगी, लेकिन तभी हमारी बात नहीं सुनेगी, खाली हमें झूठे आश्वासन दिए गए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पे, वो जब 370 ब्रेक होती है तो एक होप फिर से जागती है कि अब तो कोई 370 अडंगा नहीं है, 35 है अडंगा नहीं है। अब किस चीज़ के लिए हमें सज़ा दी जा रही है जेएंडके के लोगों को? क्या ये जेएंडके के लोग इतने अत्याचार सहते रहेंगे? मैं कहना चाहूँगी पूरे जेएंडके के लोगों के कि जागिए, डोगरी चखना चाहनी है तुस डोगरा हो, जागो। अज साढ़े कन्नै न्याय होना, कल थोड़े बच्चे कन्नै होना। अगर तुस नहीं जागे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर थोड़े बच्चे का फ्यूचर भी अंधकार च है। अगर अज अस ये मत सोचो कि अज अपने आस्ते बोला ने, अस सारे आस्ते बोला ने, सारे जाने जागो तो एक हो जाओ, ताकि साढ़े उपर कोई बाहर वाला ये राज ना करे। मैं ये क्या आखिर आखना चाहनी थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै LG साहब कन्नै अगे और चीफ सैकटरी सर अगे कि सर जी साढ़े कन्नै इंसाफ करो। अस 1301 ऑर्डर पर लगे ही जिहदे विच 3 साल का रेगुलाइजेशन का प्रोविजन है। अस एवें नहीं गल करा रहे, स्टेट गौरमेंट ने उसी चेंज किया, 1584 नवा ऑर्डर लिया जिहदे सानू कंट्रैक्चुअल आख्या। फिर स्टेट गौरमेंट ने खुद एक एक्ट बनाया, सिविल सर्विस स्पैशल प्रोविजन एक्ट, जिहदे अकॉर्डिंग साड़ी 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन बनती ही। बाकी वाले की तुसें करी ओड़िया, डॉक्टर ही किया, रेंज ऑफिसर किया, तो साढ़े कन्नै सुतेली मदर वाला व्यवहार किया। एक किधर दा न्याय है? ये अस नहीं सहना। सीधी गल मैं कहना चाहनी है कि लेडीज जी होंगी एक दुर्गा का रूप होंगी है। हाँ, लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अज तुसें सानू सड़कों पर लेनी बैठी लाई ओड़िया। अज साड़ी सारी जी लेडीज़ ने तुम देखो, जे जेएंडके की बेटी है वो सड़कों पर बैठी थी। केड़ी वूमेन इंपावरमेंट की गल करते हो तुस? अगर वूमेन की ये सिक्योरिटी दी जा रही है, मिगी लगता असें वूमेन की सिक्योरिटी खुद करनी पौनी है। लिहाजा थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै एक गल आखना चाहनी है, साढ़े PMO सर की और साढ़े LG सर की और साढ़े चीफ सैकटरी सर की और साढ़े स्पैशली KK शर्मा साढ़े एडवाइजर सर जो एजुकेशन दे कि प्लीज़ सर साढ़े मैटर की जड़ा जल्दी तो जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि और पानी सर के ऊपर ज़्यादा असें इस चीज़ की बर्दाश्त नहीं करना। तो आपने सुना जिस तरीके से 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात करें या फिर होमगार्ड्स की बात करें या फिर तमाम उन लोगों की, चाहे वो डेली वेजर्स हों, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनकी मांग बस यही है, अब आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। अगर कुर्सी पे आम जनता ने बिठाया है तो उस कुर्सी का इस्तेमाल भी कीजिए, और उस कुर्सी का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए कि हमारी मांगे जो पिछले कई सालों से हम आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो मांगे जो हैं वो पूरी हो जाएं। जुड़ रहे बॉयसस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बॉयसस के लिए।